विचारात्मक बैठक कर रहे हैं, क्या कारण रहा जो इस बार भी आप लोग बासोपट्टी नहीं जीत पाए? बासोपट्टी कमजोर साबित हुआ इस बार भी महागठबंधन के लिए ब्रजकिशोर यादव थी। क्या कुछ उभर कर सामने आया है? हार का मुख्य कारण क्या रहा? मीडिया के बंधुओं, हार का मुख्य कारण आप लोगों से कहीं भी छुपा हुआ नहीं है। प्रशासनिक तंत्र के द्वारा चुनाव हराया गया है और सिर्फ खजौली ही नहीं, पूरे बिहार में इसी तरह का प्रयोग किया गया। लेकिन इस सब के अलावा खजौली को मुख्य रूप से टारगेट किया गया और वैसे लोग आज भी कह रहे हैं कि इस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ वोट कैसे। तो निश्चित रूप से हम लोग मांग करते हैं, जो चुनाव आयोग तो अब चुनाव आयोग रहा नहीं, ये भाजपा आयोग बन गया है। आपके सामने में है कि पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है कि आचार संहिता लागू होने के बाद लोगों के बूथ पर लोगों के खाता में पैसा आ रहा था और उनके द्वारा लोग उस बूथ पर खड़ा थे जो बता रहे थे कि आपके खाते में पैसा आया कि नहीं, और वो कह रहे थे कि अगर नहीं आया तो 2 दिनों के बाद आपको आएगा। और उसकी अनुमति जहां चुनाव आयोग नहीं दी थी, फिर भी प्रशासनिक महकमे के आला अधिकारियों द्वारा वैसे लोगों को बूथ पर लगाया गया और पूर्ण रूप से प्रशासन तंत्र का नंगा नाच हुआ। इसीलिए हम लोग चुनाव में हारे नहीं, यह लोकतंत्र की हत्या है। आप एक तरफ हार की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। क्या खजौली विधानसभा में लोगों का कॉल आ रहा है आपके पास जिनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई लटक रही है? नहीं, कार्रवाई का तो मैं पहले ही कहा ना कि प्रशासन तंत्र हिटलर के तानाशाह से भी बड़ा तानाशाह हो गया। इस प्रकार से खजौली विधानसभा के जो खजौली प्रखंड में जो कॉलेज है, ब्रह्मदेव चंद्रकला महाविद्यालय, उसके मुख्य द्वार को बिना कुछ कहे हुए, बिना प्रिंसिपल को चिट्ठी दिए हुए उसके गेट को तोड़ दिया गया। आप सोच सकते हैं कि शिक्षा के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। शिक्षा के मंदिर को तोड़कर आप खजौली विधानसभा में क्या पैगाम देना चाहते हैं? एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ आप कॉलेज के मुख्य द्वार को तोड़ रहे हैं। आप बासोपट्टी कॉलेज में जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा वहां के शिक्षकों को डराया धमकाया जा रहा है, छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है, तो सबसे पहला चोट शिक्षा पर किया जा रहा है। दूसरा, जो आपने कहा कि गरीबों की झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है, ऐसे एक नहीं सैकड़ों लोग आए हुए। भारतीय संविधान कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिनके पास 1 डिसमिल जमीन भी नहीं है, वो कहीं नहर किनारे कहीं भी अगर वो रुके हुए हैं, कहीं वो रह के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो पहले उसको आपने सरकार ने घोषणा किया है कि हम उसको 4 डिसमिल जमीन देंगे, फिर आप उसको मकान की व्यवस्था करेंगे, फिर आप उसको तोड़ लीजिए।
लेकिन जब आप उसको खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा जो बड़े बड़े अट्टाली है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको मकान को तोड़ा नहीं जा रहा है, छोटे छोटे झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। मैं आपको कहा ना, किस देश में विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, आज से 7-8 रोज पहले सौरभ गौरव भाग गया। जब इंडिगो का विमान हड़ताल में था, त्राहिमाम मच रहा था, फिर भी इनको कैसे टिकट और कैसे ही इंडिगो से भाग गया। सोचने की बात है कि कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे इन लोगों की सरकार से सीधा संपर्क है। ये लोग सरकार में किस तरह से, और जो किसान मजदूर, कभी खाद के नाम पर कुछ पैसा है उनका, सरकारी बैंक से कोई आज से 20 साल पहले लिए, आज उनको नोटिस मिल रहा है, आज उनको घर से उठाया जा रहा है। इसी पंचायत में, कटैया पंचायत में, बासोपट्टी के कटैया पंचायत में कई किसानों को उठा के जेल के अंदर बंद किया गया। लेकिन जिनके ऊपर करोड़ों रुपया का बैंक का लोन है, जिनके ऊपर अरबों रुपया का बैंक का लोन है, उनके यहाँ सरकारी तंत्र के लोग, प्रशासन महकमे के लोग दिन और रात कुर्सी लगाकर बैठते हैं और उनसे दुआ और सलाम करते हैं। इसीलिए समय आ गया है जगने का, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ ही आपके सामने में हमने कई बातों को रखा है। आज आपने देखा होगा कि जो प्रशासन तंत्र उस किसान को उठा रहा है, लेकिन दूसरे तरफ इसी बासोपट्टी ब्लॉक में एक दिन में 2 हत्याएं हुई, एक सहनी परिवार का और एक मंडल परिवार का। उनको विरोध प्रदर्शन का भी हक नहीं दिया गया, उनसे कोई बात नहीं किया, उनसे कोई राजनेता मिलने का काम नहीं किया। सिर्फ प्रशासन तंत्र के महकमे के प्रशासनिक पदाधिकारी उसको डराया और धमकाया। और निश्चित रूप से जो माननीय पुलिस अधीक्षक ने जो डेडलाइन खींचा है, उस दिन तक अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरेगा और एक बड़ा जन आंदोलन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। था जो कटिबद्धता था हमारे दल के प्रति, हमारे प्रत्याशी के प्रति, कहीं से नहीं लगता था कि हम लोग कहीं भी डिफीट खाएंगे। लेकिन जो सरकारी पार्टी थी, जो तंत्र था, उसका पूर्ण रूप से अपने पावर का मिसयूज किया, सरकारी खजाना का मिसयूज किया। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी माताओं को पैसे का लोभ देकर 10-10 हज़ार रुपया उनके खाता में डाला गया। चुनाव के दिन भी लोगों के खाता में पैसा गया। इसी पर माताओं ने दिग्भ्रमित हुआ, बहनों ने। और इतना ही नहीं, 15 उन्हें 2 लाख रुपया और देंगे, इस पर भी लोग दिग्भ्रमित हुए। और सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव का जो स्थिति है, जो आज भी हम लोग समीक्षा करते हैं तो लगता है कि हम लोग वोट से नहीं हारे हैं, हमको हराया गया है। यहाँ तक कि ईवीएम को भी हैक की गई है। इस तरह से सारी जानकारी ली जा रही है बड़े स्तरों पर। कुछ दिनों के बाद दूध की दूध और पानी का पानी। बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया चुनाव के समय, ऐसा आप लोग का आरोप है। लेकिन वादा ये भी किया गया है कि 1,90,000 और दिया जाएगा रोजगार करने के लिए, नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए। ये तो मैं बताया आपको कि 2 लाख और देने की बात हुई थी कि 2 लाख हम देंगे। उस आस में महिलाओं ने, जैसे कि एक करके कि चलो भाई ब्रज किशोर जी के पास बहुत वोट है, एगो हम नहीं देंगे, इसे ब्रज किशोर जी नहीं हारेंगे। इसी तरह से कई माताओं ने एक वोट से नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उन्होंने वोट कर दिया उनको, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हारे। एक वोट 13,000 साबित हो गया। निश्चित रूप से होगा ना। क्या वो 10,000 रुपया वापस करनी होगी महिलाओं को? हाईकोर्ट तो कहा है कि जब हाईकोर्ट जब सभा गया, लोग हाईकोर्ट जब गए वकील लोग कि ये 10-10 हज़ार रुपया जो दिया जा रहा है ये वोट को प्रभावित करने का है, ये नहीं होना चाहिए। तो हाईकोर्ट में सरकार क्या बोलते हैं उसको, हलफनामा दिया कि हमने लोन दिया है, ये लोन हमको फिर वापस लेना है।
हाई कोर्ट ने फिर हम लोगों को आश्वस्त किया, जो हम लोग रीट किए थे हाई कोर्ट में, तो कहा है कि नहीं, ये लोन है, ये वापस करना होगा। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मदन पासवान मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और पार्टी में जिला के महासचिव हैं, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के भी परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद।